सुप्रभात बच्चों। आज हम पवन दूती का तीसरा भाग करने जा रहे हैं। कविता कुछ ज़्यादा लंबी है, इसलिए हमें इसको भागों में शेयर करना पड़ रहा है। अभी इससे पहले हमने जो पंक्तियाँ या जो व्याख्या हमने की थी, आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगली जो व्याख्या है हमारी, जिसमें राधा का विरह वर्णन किया गया है। जब श्री कृष्ण मथुरा जाकर वापस नहीं आते तो राधा पवन को वहाँ पर अपना संदेश देकर भेजती है, और इस तरह से राधा और पवन में जो वार्तालाप होता है, राधा बताती है कि किस तरह से तुम्हें रास्ते में व्यवहार करना है और किस तरह से जब तुम मथुरा में पहुँचोगे वहाँ किस तरह से व्यवहार करना है। तो ये सब इस कविता में बताया गया है। आगे देख लेते हैं। जी चाहे तो शिखर पर जा क्रीड़ना, मंदिरों को क्रीड़ना होता है खेलना, कि यदि तुम्हारा मन करे कि हे पवन, हे बहन, हे भगिनी, जब तुम मथुरा में पहुँचो और वहाँ के जब ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देखो और तुम्हारा वहाँ जाकर मंदिरों के ऊंचे ऊंचे शिखरों पर खेलने का मन करे तो खेल आना। कि जी चाहे तो शिखर पर जा क्रीड़ना मंदिरों के, यदि मथुरा नगरी में पहुंचकर वहाँ के ऊंचे ऊंचे मंदिरों की चोटियों पर खेलने का तेरा मन करे तो तू खेलना। ऊंची ऊंची अनुपम ध्वजा अंक में ले उड़ाना, और उन मंदिरों पर लगी हुई ऊंची ऊंची ध्वजाओं को, सुंदर अनुपम सुंदर ध्वजाओं को अंक गोद में लेकर उड़ाना। कि उन मंदिरों की ऊंची ऊंची चोटियों पर जाकर खेलना और ऊंची ऊंची सुंदर ध्वजाओं को अपनी गोद में लेकर उड़ाना। प्रासादों में अटन करना और भवनों में, राजमहलों में घूमना प्रांगणों में और उन राजभवनों के आंगनों में भी खूब घूमना। उद्युक्ता हो सकल सुर से सदन को देख आना, उत्सुक होकर सकल संपूर्ण नगरी को, और तुम्हारी इच्छा करे तो संपूर्ण नगरी को जाकर देख आना। कि यदि तुम्हारा मन करे तो मंदिरों पर की चोटियों पर जाकर खेलना, मंदिरों पर लगी हुई सुंदर ध्वजाओं को अपनी गोद में लेकर उड़ाना, और बड़े बड़े महलों में जाकर घूमना, उनके आंगनों में घूमना, और उत्सुक होकर सकल सुर से, कि उत्सुक होकर तू देवता के समान वाले घर को भी देख आना। देवता के समान घर को देख आना का अर्थ है कि श्री कृष्ण जहाँ रह रहे हैं वो घर देवता के घर के समान है। तो इस तरह से तू अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लेना। इसमें क्या है, हम अलंकार देख लेते हैं। ऊंची ऊंची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और देवता के घर के समान बताया है, यानी उपमा अलंकार है यहाँ पर। आगे देख ले। कुंजों बागों वृक्षों के समूहों, बाग बगीचों विपिन वन में, यमुना कूल यमुना के किनारों में या आलों में या फिर घरों में, सदगंधों से सनित मुख को, सुगंध से सने हुए मुख को, वास संबंध से आ और उनकी सुगंध के संबंध में आकर, कोई भौरा विकल करता जो किसी बाल को, यदि कोई भौरा किसी बच्चे को व्याकुल कर रहा होगा, तंग कर रहा होगा, तो सद्भाव सहित उड़ाना। तो तू उस भंवरे को भी वो सद्भावना सहित वहाँ से भगा देना। अर्थात कुल मिलाकर क्या कह रही है कि यदि कोई भी अगर गलत कार्य करता हुआ नजर आए तो उसे भी बड़े प्यार से ही तुझे समझाना है, डांटना है। क्या कहती है इसमें, कि कुंजों में, कि वृक्षों के समूह में, बाग बगीचों में, विपिन वन में, यमुना के किनारे और घरों में, यदि सुगंधित मुख को, यानी सुगंध से सने हुए मुख को और उस सुगंध के संपर्क में आकर, यदि कोई भंवरा किसी बाल मुख को, किसी बच्चे के मुख को फूल समझ कर छेड़ रहा होगा, उस बच्चे को यदि तंग कर रहा होगा, तो उन भंवरों को भी वहाँ से सद्भावना सहित भगा देना। उनको भी बड़े प्यार से ही भगाना है, भंवरों को भी, उनको भी तंग नहीं करना है। यहाँ पर कवि ने सद्भावना का परिचय दिया है, मानवीय सद्भावना का परिचय दिया है। उपमा अलंकार है। और
हम देख लेते हैं सद्भावना सहित अनुप्रास अलंकार है, पवन का मानवीकरण हुआ है। तू पावेगी कुसुम गहने कांतता साथ पहने। आगे क्या कहती हैं कि हे भगिनी हे पवन, तू पावेगी कुसुम गहने कांतता साथ पहने। तू जो प्रेमिकाएं हैं उनको फूलों के सुंदर गहने पहने हुए पाएगी। उद्यानों में वरनगर के सुंदरी मालिनों के कि हे भगिनी हे बहन, जब तू मथुरा नगरी के उद्यानों में जाएगी, कि वरश्रेष्ठ नगर यानी हे भगिनी जब तू मथुरा नगर यानी श्रेष्ठ नगर के उद्यानों में जाएगी, बागों में जाएगी, तो उन बागों में काम कर रही सुंदर मालिनों को तू फूलों के गहने पहने हुए पाएगी, जो अपने पतियों के साथ कार्य कर रही होंगी, कि वे कार्यों में सौ प्रीतम के तुल्य ही लगन होंगी। वे अपने कार्यों में अपने पतियों के समान ही लीन होंगी। जो श्रांता हो, यदि वो थकी हुई हो सरस गति से, तो सरस यानी बड़ी ही सौम्यता से उन्हें मोह लेना, तो उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेना। कि जैसे ही तुम मथुरा नगरी में जाएगी और उस श्रेष्ठ नगर के बाग बगीचों में काम कर रही मालिनों को पाएगी, और वो मालिनी क्या है, फूलों के गहने पहनी होंगी। और जब वो दुखी होंगी यानी वो जब थकी होंगी, तो बड़ी ही सरस गति से उन्हें स्पर्श करना और उनकी थकान को मिटा देना। तो इस तरह से तुम अपनी सरस गति से उन मालिनों को भी सुख पहुँचाना। हम देख लेते हैं इसमें मानवीकरण हुआ है। पवन का मानवीकरण पूरी ही कविता में हुआ है, और इसमें आप देखेंगे राधिका ने पवन को हर बार हर किसी को सुख पहुंचाने की विनती की है। जो इच्छा हो सुरभि सुखदा ले तनाभूषणों के। आगे क्या कहती है कि हे पवन, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो उनके तनाभूषणों से, उनके शरीर पर जो आभूषण होंगे, फूलों के आभूषण होंगे, उनसे तो सुगंध लेना, और आते जाते सुरुचि उनके प्रीतमों को रिझाना। कि हे पवन, जो तन के आभूषण बनाने हेतु जो फूल चुन चुन कर रखे होंगे, उन फूलों को स्पर्श करके तू उनकी सुगंध लेना, और उस सुगंध से तुम उनके प्रियतमों को रिझाना, आकर्षित करना, सुख पहुंचाना। हे मर्मज्ञ यानी हे सब हर रहस्य को जानने वाली। मर्मज्ञ होता है रहस्य को जानने वाली। रहित उससे सर्वथा किंतु होना। लेकिन हे मर्मज्ञ, हे सबके हृदय की जानने वाली, यानी सबके हृदय के रहस्य को जानने वाली। लेकिन तू वहाँ पर खो मत जाना, जैसे जाना निकट प्रिय के व्योमचुंबी ग्रहों के। कि तू जैसे ही प्रिय के गगनचुंबी, व्योमचुंबी यानी आकाश को चूमने वाले घरों के पास जाएगी, तो तू सर्वथा उससे रहित हो जाना। यानी आते जाते हुए उन फूलों की सुगंध से तुम उन मालिनों के प्रीतम को तो रिझाना, आकर्षित करना, लेकिन जैसे ही तुम मेरे प्रियतम के गगनचुंबी महलों के पास पहुंचेगी, तो उस सुगंध से सर्वथा रहित हो जाना। अर्थात तुझे वहाँ मेरा संदेश लेकर जाना है। तू पूजा के समय मथुरा मंदिरों में जाना। कि हे पवन, यदि तू मथुरा नगरी में पूजा के समय पहुँचे, तो तू सीधे कहाँ जाएगी, मंदिरों में जाएगी। नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, और विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों से जो स्वर निकल रहे होंगे, जो मधुर स्वर निकल रहे होंगे, उनकी मधुरता को और भी ज़्यादा बढ़ा देना। कीवा लेके कियत तरु के शब्दकारी फलों का। कि किसी वृक्ष से उत्पन्न ध्वनि के शब्द रूपी फलों को लेकर धीरे धीरे रुचिपूर्वक बजाना और मुग्ध हो जाना। कि जब तुम सुबह सुबह मथुरा नगरी में पहुंचोगी, तो वो समय पूजा का समय होगा, अतः तुम सीधे मंदिर में चले जाना। और उस समय क्या होगा, भक्त जन क्या है, मधुर स्वर में गा रहे होंगे, तो नाना वाद्य यंत्रों से निकलने वाले स्वरों की मुग्धता को, मधुरता को और अधिक बजा देना। या फिर किसी वृक्ष के उत्पन्न ध्वनि रूपी शब्द
रूपी फलों को लेकर धीरे धीरे रुचिपूर्वक बजाना और स्वर को और अधिक मधुर बना देना। नीचे पुष्पों लसित तरु के जो खड़े भक्तों और हे भगिनी, यदि फूलों से लसित यानी सजे हुए, लदे हुए कह लो, सजे हुए कह लो, फूलों से सजे हुए वृक्षों के नीचे यदि कोई भक्त जन खड़े हों, संगठित होकर खड़े हों, या फिर कीवा कोई उपलगठित या फिर कोई सुगठित कांति में शरीर वाली देवता की मूर्ति हो, देवता की मूर्ति वहाँ पर स्थापित हो, तो डालों को परम मृदुता मंजुता से हिलाना। तो तू उन फूलों से युक्त वृक्षों की डालियों को बड़ी ही कोमलता से हिलाना, सुंदर कोमलता से और मंजुता सुंदरता से हिलाना। ओ यूं वर्षा कुसुम करना विशिष्ट देवालयों को, और इस प्रकार से फूलों की वर्षा करना, किस पे? देवालयों मंदिरों के शीश पर फूलों की वर्षा कर देना। यहाँ पर जो भारतीय संस्कृति में फूलों की वर्षा करने की परंपरा रही है उसका वर्णन किया गया है। पवन का मानवीकरण हुआ है। तू पावेगी वर नगर में एक भूखंड न्यारा, कि हे पवन, हे बहन, तू उस वरनगर श्रेष्ठ नगर में एक अलग भूखंड न्यारा यानी कि एक सबसे अलग भूखंड पाएगी, तुझे एक सबसे अलग भूखंड नजर आएगा। शोभा देते अमित, जिसमें राज प्रसाद होंगे और उसमें न जाने अनेकों शोभा युक्त राजमहल नजर आएंगे। उद्यानों में परम सुषमा है जहाँ संचिता सी, और जिसके उद्यानों में परम सुषमा संचित होगी, अर्थात उसके उद्यान भी कांति में होंगे, सुंदरता युक्त होंगे। छीले लेते सरोवर जहाँ वज्र की स्वच्छता है, और उसके जो सरोवर हैं, सरोवर में जो जल है वह बिजली जैसी स्वच्छता लिए होगा, अर्थात बिजली जैसी सुंदरता स्वच्छता उसके सरोवर में दिखाई देगी। यानी जो पानी है उसमें क्या है? बिजली जैसी चमक दिखाई देगी, अर्थात पानी क्या है उस सरोवर में अत्यंत ही निर्मल स्वच्छ भरा होगा। तो ये सुंदरता भी देखकर तुझे आनी है तो देखकर आ जाना, अर्थात जाकर तुझे महलों में भी अटन करना है, घूमना है, और मंदिरों में भी जाना है, और मंदिरों में जाकर फूलों की वर्षा भी करनी है। और वहीं पर एक अलग से भूखंड तुझे मिलेगा जिसमें अनेकों राजभवन होंगे, जिनके बागों में भी क्या है? सुषमा, परम सुषमा, अर्थात बड़ी पावन सुषमा फैली हुई होगी, सुंदरता फैली होगी, संचित हुई होगी। और जहाँ पर सरोवर जो हैं वो हिलोरे ले रहे होंगे, और उन सरोवर में जो जल भरा है वो अत्यंत स्वच्छ होगा, बिजली जैसी स्वच्छता उन सरोवर में नजर आएगी, अर्थात जो पानी है वो दूर से चमकता है तो उसको यहाँ पर बिजली जैसी स्वच्छता बताया गया है। उसको संचिता सी यहाँ पर क्या है हम देखेंगे कि इस पे उपमा की गई है वज्र की स्वच्छता यानी बिजली जैसी स्वच्छता। तू देखेगी जलद तन को, जा वहीं तदगता होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्तीर्णकारी, कि उसी राजभवन में तू बादल जैसे शरीर वाले श्री कृष्ण को देखेगी। होंगे लोने नयन उनके, और उनके नेत्र अत्यंत सुंदर, लोने यानी सुंदर होंगे, ज्योति उत्तीर्णकारी, और उनके नयनों से क्या है? ज्योति निकल रही होगी। मुद्रा होगी वर वदन की, मूर्ति से सौम्यता से, और उनके मुख, श्रेष्ठ मुख की जो मुद्रा है वह मूर्ति के समान सौम्यता धारण किए होगी। सीधे सीधे वचन उनके सिक्त पीयूष होंगे, और उनके मुख से सीधे सीधे वचन निकल रहे होंगे जो अमृत के समान होंगे। यहाँ पर श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। और जलदतन, बादल के साथ उनके शरीर की तुलना की गई है। रूपक अलंकार इसमें वरवदन में
अनुप्रास अलंकार है, मूर्ति सी उपमा अलंकार है, सीधे सीधे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और पवन का मानवीकरण तो हुआ ही है। नीले कंजों सदृश उनके गात की श्यामता है, और पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला। आगे क्या कहती हैं, मेरे प्रियतम नीले कंजों सदृश उनके गात की श्यामता है कि नीले कमलों के समान उनके शरीर की श्यामलता है। पीला प्यारा वसन कटी में, और उनकी कमर में पीला अत्यंत ही प्रिय वस्त्र सुशोभित हो रहा होगा, अर्थात वो अपने शरीर पर पीला फबीला सुंदर वस्त्र पहनते हैं। छूटी काली अलग मुख की, और उनके मुख पर जो काली लटाएं गिर आई होंगी वो कांति को और बढ़ाती हुए उनके मुख की सुंदरता को और अधिक बढ़ा देती हैं। सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभाव की इन सुंदर वस्त्रों में, पीले वस्त्रों में उनके श्यामल तन की जो शोभा है वो अत्यंत ही प्रभावशाली होगी और सौंदर्यमयी होगी। ऐसा लग रहा होगा उनके शरीर से एक प्रकाश फूट रहा है, प्रकाश की किरण निकल रही है। आगे क्या कहती हैं, उनके यहाँ पर श्री कृष्ण के शरीर का ही की सुंदरता का वर्णन कर रहा है। नेक्स्ट जो हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि जो डाउनलोड होने में अपलोड होने में समय लगता है। धन्यवाद।